हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 यानी केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी को पढ़ रहे हैं। ठीक, और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में। ठीक, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बातचीत करी थी रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग क्या होता है या दर क्या होती है। ठीक, और आज उसी के टाइप्स सीखने वाले हैं कि कितने कितने प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा औसत वेग। क्या है औसत वेग? जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड में क्या कि औसत वेग या दर किसे कहते हैं, औसत वेग या दर किसे कहते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो बड़ा आसान का काम है, कह रहा है किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को औसत दर या वेग कह देते हैं। बड़ा आसान सा काम है बेटा। ठीक, थोड़ा मन से सीख लो, ध्यान से समझ में आ जाएगा। ठीक, और ये समझ लो बेटा इसका न्यूमेरिकल 100% आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए चीज़ों को बहुत ध्यान से शिद्दत से सीखना। ठीक, वीडियो को एंड तक देखना बेटा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, है ना। चले शुरू करते हैं बेटा। कहानी को जरा ध्यान देना। कह रहा किसी निश्चित समय अंतराल में, हमने पिछले लेक्चर में आपसे बताया था क्या कि बेटा जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको बेटा हम लोग बोल देते हैं अभिकारक। ठीक है ना, और जो उस अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों को बोल देते हैं उत्पाद। बात समझ में आ गई? अभिकारक का मतलब होता है बेटा रिएक्टेंट, क्या बोल देना, रिएक्टेंट। ठीक, और उत्पाद का मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे, है ना। अब हमने आपको पीछे बताया था कि अभिकारक की सांद्रता में बेटा हमेशा और हमेशा क्या होती है, कमी। ये जो परिवर्तन आपसे बोला गया ना, इस परिवर्तन का मतलब है या तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी, या तो बेटा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक, तो आप ये बात अच्छी तरीके से मान लीजिए कि हमें हमेशा अभिकारक की सांद्रता में बेटा क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है, और उत्पाद की सांद्रता में हमेशा क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। इतनी सी बात कंफर्म हुई कि नहीं बेटा। ठीक, अभिकारक की सांद्रता में तो कमी होती है लेकिन उत्पाद की सांद्रता में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, और इसी कमी को दिखाने के लिए बेटा मैंने आपसे कहा था कि जब भी अभिकारक का फॉर्मूला बनाना तब क्या लगा लेना, माइनस लगा लेना। ठीक, और जब उत्पाद का फॉर्मूला बनाना तब क्या लगा देना, प्लस लगा देना। ठीक, इतनी सी कहानी में अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आप आसानी से बेटा इनके फॉर्मूले और न्यूमेरिकल बना पाएंगे। चलिए देखते हैं जरा ध्यान से। हमने आपसे समझाया क्या कि हमारे पास में एक रिएक्शन लिखी, हमने कहा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्शन क्या हमारे पास, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ऐसे हमारे पास में रिएक्शन है। ठीक, अब इस रिएक्शन के लिए हमें क्या करने हैं बेटा, दो फॉर्मूले बनाने। सबसे पहला फॉर्मूला हमने कहा अभिकारक के लिए औसत वेग। क्या बोला बेटा हमने, अभिकारक के लिए औसत वेग, अभिकारक के लिए औसत वेग। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, औसत वेग। अब अभिकारक के लिए अगर हमें औसत वेग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो बोर्ड में। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे औसत वेग यानी आर एवरेज, औसत वेग यानी कि आर एवरेज। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आर एवरेज बराबर जब हम लोग निकालेंगे तब वही कहानी, जब जब अभिकारक के लिए निकालोगे तब तब माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आप क्या लिखोगे, डेल्टा, अभिकारक की जो सांद्रता हो उसको लिख देना, तो डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। क्या बता सकते हो आप यहाँ तक, कोई समस्या? उसके बाद हमने कहा आपसे क्या कि आप इसी में थोड़ा सा ऐड कर लो, आर एवरेज बराबर माइनस का, अब डेल्टा आर का मतलब है बेटा आर टू माइनस का आर वन बटे T2 माइनस का T1। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला पहला। अब दूसरा फॉर्मूला बेटा तुमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्पाद के लिए, किसके लिए बता दो हमें बेटा, उत्पाद के लिए बता दो। तो लिख सकते हो तुम क्या, उत्पाद के लिए औसत वेग, उत्पाद के लिए औसत वेग। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। अब अगर उत्पाद के लिए औसत वेग निकालना चाहते हो तब आप लिखोगे आर एवरेज बराबर, हम सबको पता है बेटा जब जब अभिकारक की उत्पाद की बात आती है तब तब क्या लगाते हैं, प्लस। फिर उसके बाद देखो ध्यान से क्या लिख देंगे, उस उत्पाद की सांद्रता। तो ध्यान से देखो, अब सांद्रता तुम्हारे पास में क्या दी गई है, पी। देखो ये लिखा कि नहीं लिखा, पी। तो डेल्टा पी बटे में क्या कर देना बेटा, डेल्टा टी कर देना। मैंने कहा इसको भी वैसे ही लिख दो। ठीक है ना, अब तुम क्या करोगे बेटा, प्लस। तो डेल्टा पी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, P2 माइनस का P1 बटे
T2 माइनस का T1, ठीक है ना, ये कहानी है। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने किसके लिए, औसत वेग के लिए, ठीक। अगर ये दो फॉर्मूले आपसे तैयार हो जाते हैं तब आप न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी से बना पाएंगे, ठीक है ना। फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आगे कहानी को समझते हैं। आगे की कहानी में ये न्यूमेरिकल हमारे पास में कह रहा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता इतने मोलर से इतने मिनट में परिवर्तित होकर इतने मोलर हो जाती है, तो अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए, ठीक। आसान है, देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सांद्रता लिख लेनी है। तो सांद्रता के लिए अपने पास में किसकी बात कर रहा है बेटा, अभिकारक। ध्यान से देखो, कह रहा है ना अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, तो अभिकारक की सांद्रता R1। एक काम करो, पहले टाइम भी लिख लो। तो टाइम हमने क्या बताया बेटा, T1 हमेशा कितना लेना आपको, 0। इस केस में जो तुम्हारा बेटा R1 रहा होगा वो R1 बेटा कितना दिया गया है, तो कह रहा है 0.06 मोलर। बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है 20 मिनट में, यानी जो हमारा T2 आया वो कितना निकल कर आया बेटा, तुम बोलोगे 20 मिनट। अब इस 20 मिनट में जो हमारा R2 निकल करके आया वो कितना आया, बोलो 0.02 मोलर। तो कह रहा है औसत वेग की गणना करनी आसान है। देखो यहाँ पर रिएक्टेंट ही तो लिखा केवल, तुम क्या करोगे, R एवरेज बराबर माइनस का डेल्टा R बटे डेल्टा T, ठीक। थोड़ा सा आगे बढ़ा लो इसी फॉर्मूले को। तो क्या करते थे, R2 माइनस का R1, क्या लिखते थे बेटा, R2 माइनस का R1 बटे T2 माइनस का T1। इसी में मान रख दो फटाफट, क्या दिक्कत है। तो क्या करेंगे बेटा, R एवरेज बराबर माइनस R2 का मान आपके पास में 0.02 माइनस R1 का मान है 0.06 बटे T2 का मान है बेटा आपके पास में 20 माइनस T1 का मान है कितना, 0, ठीक। अब फिर से वही कहानी कि इस माइनस का अंदर गुणा कराओगे तो ये चिन्ह जो है ना पलट जाएंगे। तो क्या करेंगे बेटा, R एवरेज बराबर माइनस वाला पहले आ जाएगा प्लस बन करके, तो 0.06 और ये प्लस वाला पीछे चला जाएगा माइनस बन करके 0.02 बटे में नीचे कितना बचेगा बेटा, 20। अब इसी को घटा दो, 6 में से 2 गया बेटा, कितना बचेगा, तो तुम बोलोगे 4 बचेगा बटे नीचे ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटा दो, नीचे और कितना जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक। मैंने कहा 5 से निपटा दो, 4 से निपटा दो, तो 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया बेटा, 500 आ गया। अब हमने कहा इसको तुम एक बार ही कैलकुलेट कर लो। तो R एवरेज बराबर नीचे ऊपर कितना बेटा 1, नीचे कितना बेटा 500, ठीक। तो मैंने कहा बेटा भाग तो जाने से रहा, दशमलव लगाने के बाद क्या बढ़ा दो, 0, अभी भी नहीं कटेगा, 1 0 इधर बढ़ाओ, 1 0 इधर बढ़ाओ, अभी भी नहीं कट रहा बेटा ना, 1 0 इधर बढ़ा दो, 1 0 इधर बढ़ा दो। अब 5 से निपटा दो, तो 5 दूनी 10, यानी 500 दूना कितना हो जाएगा बेटा, 1000। आंसर आ जाएगा आपका कितना, 0.002, ठीक। मात्रक में फिर से वही कहानी लिख देना, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक। ये है पूरी की पूरी कहानी, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, हम लोग अगले न्यूमेरिकल की बातचीत करते हैं, ठीक। अब अगला न्यूमेरिकल हमारे पास में ये दिया गया है, A to B अभिक्रिया में 40 सेकेंड में A की सांद्रता में परिवर्तन इतने मोल प्रति लीटर है। अब देखो बेटा, डायरेक्ट A की सांद्रता में जो है ना वो परिवर्तन दे दिया है। अब डायरेक्ट सांद्रता में परिवर्तन का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो डायरेक्ट सांद्रता में परिवर्तन है, यानी तुमसे मान जो दिया गया वो दिया गया बेटा इस बारी डेल्टा A का, और ये जो डेल्टा A का मान दिया गया वो माइनस का दिया गया 0.004, ठीक है ना, मोल प्रति लीटर, ठीक। ये डायरेक्ट तुमको डेल्टा A का मान दे दिया बेटा, समझ रहे हो ना बात को, इस तरीके ध्यान रखना। और टाइम तुम्हारा पहले से, अब इसको T मान लो, क्या ही फर्क पड़ता है ना, चाहे T1 बराबर कितना मान लेना 0 और T2 बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा 40 सेकेंड, ठीक। ये हो जाएगी कहानी, बात समझ में आई। फॉर्मूला बना लो बेटा, आपके पास में अभिकारक क्या है, A, तो आप लिखेंगे R एवरेज बराबर माइनस का डेल्टा A माइनस का डेल्टा A और बटे में डेल्टा T, ठीक। मान रख दो फटाफट, माइनस का डेल्टा A का मान कितना दिया, माइनस का 0.004, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, माइनस, अरे यार क्या चल रहा भाई, माइनस और यहाँ पे क्या लगाना, माइनस 0.004, ठीक, ऐसे बटे नीचे देखो बेटा T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना है बेटा, तुम बोलोगे 40 माइनस T1 का मान कितना है 0, अंदर माइनस से गुणा करा दो, तो तुम देखोगे क्या कि R एवरेज बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.004 और बटे में तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा 40, ठीक। मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटाओ,
ये वाला क्या करो बेटा, पॉइंट हटाओ, नीचे कितने जीरो बन जाएंगे, तुम बोलोगे भैया 3 जीरो बन जाएंगे। ठीक, अब हमने कहा बेटा 4 से निपटा दो, 4 से इसको निपटाओगे तो 4 दाम 40। ठीक, तो ये हो गया और 3 जीरो तुम्हारे ये। अब इतने ही अंक के बाद ऊपर अगर हम दशमलव लगा देंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 × 10 टू दी पावर ऊपर जाएगी तो -4 घात हो जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखना, मात्रक वही है कि मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये है कहानी। जरा बताओ क्या इन न्यूमेरिकल में कोई समस्या है क्या? इतने इजी न्यूमेरिकल है जिसमें बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो फॉर्मूलों को तैयार करने में ना तो कहानी बन जाए आराम से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बी की सांद्रता आधे घंटे में इतने मोल प्रति लीटर बढ़ जाती है। ठीक, अब इस बार ध्यान से देखो बेटा, क्या कह रहा है, बी की सांद्रता। अब बी की सांद्रता का मतलब समझते नहीं समझते, ये क्या है बेटा, तुम्हारा उत्पाद है, ना कि अभिकारक है। अभिकारक नहीं है, उत्पाद है। बढ़ जाती आधे घंटे में इतनी बढ़ गई, मतलब यही तो बेटा परिवर्तित होकर के हो गई, यही तो परिवर्तित हुई है। बढ़ गई का मतलब क्या, यही क्या हो गई बेटा, परिवर्तित हो गई। ठीक, अब अगर यही परिवर्तित हुई, इसका मतलब जो आपको मान दिया गया वो दिया गया बेटा डेल्टा बी का, और डेल्टा बी का मान दिया गया 0.20 मोल प्रति लीटर। ये ध्यान रखना, ये मोल प्रति लीटर क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। ठीक, फिर टाइम कितना दिया गया है, तो आधा घंटा। तो तुम ऐसा लिख सकते हो कि T1 बराबर जो हमारा है वो कितना है, 0, और जो T2 बराबर है वो कितना है बेटा, आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 30 मिनट। ठीक है, अब जरा बताएं कोई समस्या। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो। अब क्रिया की औसत दर ज्ञात करनी, मतलब तुम यहाँ पर निकालोगे आर एवरेज बराबर, अभिकारक के लिए नहीं निकालना है ना बेटा, उत्पाद के लिए निकालना। उत्पाद के लिए क्या करोगे, तो लिखोगे डेल्टा बी और बटे में क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा टी। ठीक, फॉर्मूला वही कहानी है, तो फॉर्मूले में मान रख दो, तो प्लस का कितना हो जाएगा 0.20 बटे नीचे T2 - T1, तो T2 - T1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। आर एवरेज बराबर 0.20 बटे यहाँ पर कितना है 30। मैंने कहा ये पॉइंट हटाओ, नीचे कितना जीरो बनाओ, 1 जीरो बनाओ। अब इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोले कतई कट जाएगा। ठीक, अब आपके पास में नीचे बचा है 30, ऊपर बचा है 2, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा करके जीरो बढ़ा दो, अभी भी नहीं जाने की कोई कोशिश है तो 1 जीरो इधर बढ़ाओ, 1 जीरो इधर बढ़ा दो। ठीक, 30 संग 18 लगभग 6 बार में जाना चाहिए। ठीक, 6 बार में करो तो 6 दूनी 12, 6 3 18। ठीक, 180 आ जाएगा। ठीक, 0, 10 में से 8 गया 2, और इधर फिर से खत्म कहानी। ठीक, अब फिर से 20 आ जाएगा ना, तो फिर से वही कहानी बनेगी, फिर से कोई समस्या नहीं। ठीक है ना, तो एक काम करो 0.06 आंसर कर दो, कितना कर दो 0.06। ठीक, मात्रक में वही कहानी। अच्छा, मात्रक थोड़ा सा ध्यान रखना, इस बार टाइम तुम्हारा 1 सेकेंड और, मोल लीटर इनवर्स इनटू। ठीक, टाइम तुमने किस में लिया बेटा, मिनट में, तो क्या लिख देना, मिनट इनवर्स। ठीक, और पीछे भी ध्यान देना, अगर मैंने जहाँ पर टाइम मिनट में दिया हो और वहाँ सेकेंड इनवर्स लिख दिया हो तो आप उसको सही कर लेंगे कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मिनट इनवर्स लिखना। टाइम जिसमें दिया जाता है मात्रक उसी में लिखना होता है, ये ध्यान रखना। सेकेंड में तो सेकेंड इनवर्स, मिनट में दिया जाएगा तो मिनट इनवर्स। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, इस तरीके से ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में कुछ इस तरीके से लिखा बेटा। ठीक, ये एक बेहतर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। कह रहा है क्या कि अभिक्रिया के लिए किसी क्षण पर C के बनने की दर इतने मोल प्रति लीटर है। ठीक, तो इस क्षण पर A और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। यानी बनने की दर और विलुप्त होने की दर जब भी आपसे पूछी जाए तब आप सिर्फ एक बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा। क्या बात को ध्यान में रखना है कि हमें जो औसत वेग का फॉर्मूला या जो दर का फॉर्मूला पढ़ाया गया है उस फॉर्मूले को पहले बना लेंगे और फिर उसके बाद में उसके गुणांक को हटाने के बाद में चिन्ह सहित जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू को या तो विलुप्त होने की दर बोलते हैं या बनने की दर। बोले विलुप्त होने की दर की क्या बला है, तो तुम बोलोगे ये अभिकारक में जो कमी हो रही थी ना उसी को बोला गया है कि विलुप्त, और उत्पाद में जो वृद्धि हो रही थी ना उसी वृद्धि को बोला गया है बनने की दर। बात समझ में आया? तो चलो एक बार ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को। मैंने कहा ये हमारे पास में जो रिएक्शन लिखी इस रिएक्शन से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे रिएक्शन में क्या लिखा है, तुम बोलोगे A+2B2 3C ऐसे लिखा है। अब अगर कोई ये कह दे हमसे कि भैया इसके लिए हमें दर का फॉर्मूला बना दो तो हम बहुत आसानी से बना लेंगे। हमें पता है ये A हमारा अभिकारक है तो हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे डेल्टा A बटे डेल्टा T बराबर। ठीक, फिर माइनस लगाओ। अब इसमें गुणांक भी दिख गया तो हमने क्या बताया था बेटा, जब गुणांक दिख जाएगा तो उसको भाग में ले आना और फिर उसके बाद वही पुरानी कहानी की सांद्रता को क्या कर देना, डेल्टा B बटे डेल्टा T बराबर। आगे बढ़ जाओ, इधर देखो बेटा ये उत्पाद है, प्लस लगा देना पड़ेगा। ठीक, और इसमें गुणांक कितना दिख रहा है 1/3 लिख दो और फिर क्या लिखो बेटा डेल्टा C बटे डेल्टा
टी। ठीक, अब अगर मैं तुमको थोड़ी सी कहानी समझाऊं तो ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं ना बेटा, ये क्या है, तुम बोलोगे ए के विलुप्त होने की दर, और मैं अगर इस 1/2 को हटा दूं, बाकी की पूरी वैल्यू लिखूं तो ये बी के विलुप्त होने की दर है, और अगर मैं इस 1/3 को हटा दूं, बाकी सारी की सारी वैल्यू पे ध्यान से देखूं तो ये सी के बनने की दर है। ये ध्यान से देखो बेटा, प्लस लगा है तो बनने की दर, माइनस लगा है तो विलुप्त होने की दर। सबसे पहले तो तुम्हें ये काम करना है कि भैया जो भी हमें रिएक्शन दी जाएगी उस रिएक्शन से हम एक ऐसा दर का फॉर्मूला बना लेंगे और सदवेग का फॉर्मूला बना लेंगे। इतनी बात कंफर्म होगी कि नहीं होगी? ठीक, बोले हाँ। अब अगर ये कंफर्म हो गया है तो हम लोग अब ध्यान से देखते हैं, कह रहा है कि किसी छड़ पर सी के बनने की दर। अब हम लोग पहला जो हमें दिया गया वो लिखेंगे, अपन लिखेंगे क्या, सी के बनने की दर, बनने की दर। ठीक, अब जो सी के बनने की दर है वो सबको पता है बेटा, क्या बनने की दर, तो तुम बोलोगे भैया यहाँ पे देखो पहले तो प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक, हमने कहा गुणांक को हटाना पड़ता है, गुणांक नहीं लिखा जाता है, तो क्या कर देना, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। ये और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रखी है, कितनी, 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये दे रखा आपको है ना, ये ध्यान रखना। फिलहाल अब ये तो हो गई इसकी कहानी, लेकिन जो पूछा गया है वो पता क्या पूछा गया, कह रहा हमसे कि भैया ए और बी के विलुप्त होने की दर। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्या, कि ए के विलुप्त होने की दर, पहले ये निकालते हैं, ए के विलुप्त होने की दर। ठीक, पहला क्वेश्चन ध्यान देना, विलुप्त होने की दर। अब तुम लिखोगे विलुप्त होने की दर, तो हमने क्या बोला बेटा, चिन्ह के सहित लेना है, गुणांक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो क्या कर देना बेटा, माइनस का डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, ये आपसे पूछ लिया गया है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लोग ऐसे बनाएंगे। हमें एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जो दर होती है वो एक दूसरे के सबके बराबर होती है। ध्यान से देखो बेटा, सबके बीच में बराबर बराबर लगा कि नहीं लगा। ठीक, तो हमें इसमें करना क्या होता है, हमें जो चीज़ पूछी गई है वो और जो चीज़ हमें पता है वो एक दूसरे के बराबर में कर देनी है। बेटा क्या कर देनी है, जो दिया गया है वो और जो पूछा गया है वो एक दूसरे के बराबर पे कर देना है। ठीक, बोले क्या करना है, जरा ध्यान से देखो। तो हमसे ये पूछा गया है ना, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि माइनस का डेल्टा ए और बटे डेल्टा टी, ये ध्यान दो इधर पे पहले। ठीक, बराबर। अब इसको हमें बराबर कर देना जो हमें दिया गया है, तो सी के विलुप्त होने की, सॉरी सी के बनने की दर दी गई है, तो ये हम लोग पूरा लिखेंगे 1/3 इंटू, और यहाँ पे ध्यान देना बेटा क्या, कि डेल्टा सी और बटे डेल्टा टी। अब तुम देखो क्वेश्चन में क्या डेल्टा सी बटे डेल्टा टी का मान नहीं दिया, बोले बिल्कुल दिया गया। कितना दिया गया, बोले 10⁻⁻ का, तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, माइनस का डेल्टा ए और यहाँ पे क्या कर देना बेटा, बटे डेल्टा टी बराबर। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, प्लस को हटा देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चिन्ह के सही वैल्यू रखनी होती है, तो तुम यहाँ पर क्या कर देना बेटा, 1/3 और इंटू, इसका मान आपको दिया गया बेटा 10⁻⁻2। कितना दिया गया, 10⁻⁻2। ठीक, हम कहते हैं इसको जरा एक बार कैलकुलेट कर लो, 3 का डिवाइड कर लो बेटा कितने में, 1 में, तो बोलोगे जाएगा नहीं, दशमलव लगा देना, 0 बढ़ा देना, 3 त्रिका 9, फिर वही कहानी, तो 0.33 आएगा आंसर में। ये ध्यान रखना। बात समझ में आ गई ना बच्चा? क्या करना है, तुम बोलोगे माइनस का डेल्टा ए बटे डेल्टा टी बराबर। ठीक, तो तुम यहाँ पर क्या, प्लस चिन्ह क्यों लगाना ना, चिन्ह हटा देते हैं। ठीक, और क्या लिखोगे बेटा, 0.33 गुणा 10⁻⁻2। ठीक, मात्रक वही अपना लिख देना, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, इस तरीके से। बताओ जरा यहाँ पर कोई समस्या किसी को, ए के विलुप्त होने की दर बन गई कि नहीं बन गई? ठीक, ऐसे ही बेटा किसके लिए निकाल लो, बी के लिए। तो बी के विलुप्त होने की दर क्या लिख देना बेटा, बी के विलुप्त होने की दर। अब बी के विलुप्त होने की दर जब निकालने बैठोगे तो क्या करोगे, यही तो लिखोगे बेटा, विलुप्त हो रहा है ना, हो रहा, तो तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का डेल्टा बी और बटे में क्या लिखना पड़ेगा बेटा, डेल्टा टी, ये निकालना है। ठीक, तो अब हमें पता है ना कि इसमें हम लोग क्या, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे के क्या करते हैं, बराबर करते हैं, तो कहानी बन जाएगी। गुणांक को फिर लास्ट में हटा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो आप लिखोगे माइनस का 1/2। ठीक, और यहाँ पे क्या है बेटा तुम्हारा, डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। ठीक, अब ये बराबर है किसके, प्लस 1/3 डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। ठीक, ये किसके बराबर है। अब हमें पता है कि गुणांक नहीं दिखना चाहिए बेटा, यही इसकी पहचान है, गुणांक साथ में नहीं दिखना चाहिए, हर हाल में ध्यान रखना। ठीक, तो गुणांक को ट्रांसफर करके उधर भेज दो, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या बचेगा बेटा, माइनस का डेल्टा बी और बटे में डेल्टा टी, और यही हमसे पूछा गया। देखो ध्यान से, गुणांक उधर भेज दोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना मिलेगा बेटा, 2/3 इंटू, अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या लिखोगे बेटा, 10⁻⁻2।
देख लो ना अपने हिसाब से, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी गई, माइनस का 2, 10 की घात माइनस का 2 सॉरी, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो क्या बचेगा बेटा माइनस का डेल्टा बी और बटे क्या कर देना बेटा डेल्टा टी बराबर, इसको भाग कर देना, तो कितना मिलेगा तुम्हें 2 छंग 18, तो 0.66 गुणा 10 की घात माइनस का 2, ठीक। मात्रक वही है कि मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक। ये है पूरी की पूरी कहानी। बताओ जरा ध्यान से, क्या न्यूमेरिकल टफ है क्या? बहुत आसान है बेटा, बस तरीका एक बार तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए तो कहानी आराम से पल्ले पड़ जाती है, ठीक। फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग और देख लेते हैं जल्दी से आगे। अब अगला जो वेग है हमारा, पहला हम लोगों ने वेग के प्रकार में क्या पढ़ा, औसत वेग। अब दूसरा जो वेग है वो है हमारा बेटा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग किसको बोलते हैं? जैसे आप लोगों ने बाइक वगैरह में स्पीडोमीटर देखा होगा, कार वगैरह में स्पीडोमीटर देखा होगा, ठीक। वो तुरंत उसी क्षण वाली क्या बताता है, वेग के बारे में बताता है, उसी क्षण वाले वेग के बारे में बताता है जिस क्षण आप एक्सीलेटर को बढ़ाते हो। एक्सीलेटर बढ़ाया स्पीड बढ़ गई, एक्सीलेटर डाउन करा स्पीड कम हो गई, ठीक। तो यही आपको समझना है कि प्रत्येक क्षण में जो बताने वाला वेग होता है उसको तात्क्षणिक वेग बोलते हैं, इसलिए क्षणिक वेग लिखा हुआ है। तो देखो ध्यान से कह रहा है किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग, किसी निश्चित क्षण पर मतलब एक फिक्स टाइम पे एक्सीलेटर बढ़ाया, उसी फिक्स टाइम पे आपको क्या बताना होता है बेटा, तात्क्षणिक वेग बताना, ठीक। तो कह रहा है उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जरा ध्यान से देखते हैं बेटा क्या, तो आप हमने कहा आपसे इस वेग को लिखा किससे था, तो आप बोलेंगे आर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। तो अब यही के बराबर लिखना, तो मैंने कहा हमारे पास में एक रिएक्शन है बेटा, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी और कैपिटल डी, ठीक। अब इसके लिए अगर मैं पूछूं कि इसका तात्क्षणिक वेग निकाल करके बताओ, बहुत आसान काम है। आप लिखेंगे आर बराबर माइनस का 1/a। अब डेल्टा की जगह पे क्या लिख देना बेटा, डी लिख देना, तो डी ए बटे क्या हो जाएगा बेटा डी टी बराबर, ठीक। इधर पे क्या लिख देना माइनस का 1/b और इधर पे क्या कर देना बेटा डी बी बटे डी टी बराबर, इधर क्या कर देना बेटा प्लस 1/c और यहाँ पर क्या कर देना बेटा डी सी बटे डी टी, ठीक बराबर, इधर क्या कर देना बेटा प्लस 1/d और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी डी बटा डी टी, ठीक। ये है तात्क्षणिक वेग, ठीक। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर एक होमवर्क के लिए कहानी समझा दूं, तो मैंने कहा आपसे क्या कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों को गैस के मिलने से बन जाती है अमोनिया, NH3 बन जाती है, ठीक। और इसको मैं बैलेंस करा दूं तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करा दूं और इधर पे कितने से करा दूं, 3 से करा दूं, ठीक। ये बैलेंस हो गई। अब इसके लिए अगर आपसे तात्क्षणिक वेग पूछा जाएगा तो क्या नहीं बना पाओगे क्या? आराम से बेटा बनाना आना चाहिए। क्या करना है जरा ध्यान से देखो, तो R बराबर माइनस का dN2 बटे dt, ठीक बराबर, फिर माइनस का 1/3 dH2 बटे dt, ठीक है ना, बराबर प्लस का 1/2 और dNH3 बटे dt, ठीक। ये है कहानी, बात समझ में आया ना। इस तरीके से आपको तात्क्षणिक वेग बनाने होते हैं, समस्या खत्म हो जाती है। आगे देख लेते हैं। अब आगे की जो कहानी लास्ट वेग है इसका प्रारंभिक वेग। क्या बोलोगे बेटा, प्रारंभिक वेग। तो कह रहा अभिक्रिया के प्रारंभ में, यानी जब तुमने अभिक्रिया शुरू ही नहीं करी थी उस समय तुम्हारा टाइम हमेशा कितना रहता है, 0। मैंने कहा आपसे कि आप जाओ और दुकान के पास में बस खड़े रहो केवल, ठीक। तो खड़े रहो, खरीदारी शुरू मत करो, तो आपका समय जितना भी है वो वेस्ट जा रहा है। क्योंकि जब तक आप सामने वाले से ये नहीं बताओगे ना कि भैया हमें फलानी चीज़ चाहिए, ढिकानी चीज़ चाहिए, तब तक वो देगा नहीं आपको, ठीक। और जब तक वो लेगा या देगा नहीं, ठीक, तब तक तो कहानी बनने वाली नहीं। तो जिस समय आप उससे बोलोगे भैया हमें ये चीज़ चाहिए, तो उस समय वो आपको जब देना शुरू करेगा ना सामान, तो उस समय जो है ना बेटा क्या लगेगा, कुछ ना कुछ समय लगेगा, ठीक। और उसी समय को ही हम लोग काउंट करते हैं, ठीक। तो अभी अब क्रिया शुरू नहीं हुई है ना, अब क्रिया के प्रारंभ में ही ध्यान रखना। तो वो t बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 0 समय हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा किसी अभिक्रिया का जो वेग है उसका क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग कहलाता है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पर खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे बेटा इस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कैसे कैसे इस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, कैसे कैसे, ठीक है ना। इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में केवल इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में।